हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। तो एक चावल की जो किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, पौनी चावल है या फिर बोरा चावल है या फिर अरबोरिया चावल है या फिर बोम्बा चावल है। तो पकने के बाद जो चावल पे चिपचिपा सा हो जाता है उस चावल को बोलते हैं बोरा चावल। ये एक चावल की किस्म है जिसको बोला जाता है बोरा चावल। बिहू जो उत्सव होता है उसके दौरान इसे दही और गुड़ के साथ जलपान के रूप में परोसा जाता है। दही और गुड़ के साथ इसको बोरा चावल को बिहू उत्सव के समय जलपान के लिए परोसा जाता है। ठीक है। बिहू जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कछारी जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चावल फसल कटाई के दौरान किया जाता है। जो बिहू नृत्य है ये कब किया जाता है? तो चावल फसल कटाई के दौरान किया जाता है। इसमें बांस का बेला घर बनाते हैं। बांस का बेला घर जैसे आपने खेतों में चिड़िया उड़िया उड़ाने के लिए ऐसे बने देखे होंगे आपने, ऐसे करके ऊपर बना लेते हैं, खेतों में तान लेते हैं। तो जो बांस का बेला, इसी को बोलते हैं बांस का बेला घर। सेखा चावल रात्रि को कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। सेखा चावल और है उसको कैसे बनाया जाता है? रात्रि को कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? बिहू नृत्य, बिहू उत्सव के दौरान। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के से रिलेटेड मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं। जो बिहू पर महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। आप जो ड्रेस देख रहे हो तो बिहू पर जो महिलाएं होती हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती हैं? पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, ये बिहू नृत्य पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार राज्य, क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? अगस्त से अक्टूबर है, अक्टूबर से दिसंबर है, फरवरी से अप्रैल है, अप्रैल से जून है। तो जो बिहार में मधुमक्खी पालन का जो आरंभ किया जाता है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ अवधि है वो कौन सी है? तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ अवधि है वो, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है मधुमक्खी पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ही जो मधुमक्खियां हैं वो अंडे देती हैं। कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो यही इसका जो राइट आंसर है। इस क्वेश्चन की बात कर लें जो पीछे निकल के आया है, जो बोरा चावल होता है इसका उपयोग एक के लिए और किया जाता है। इसको चावल को चावल के को पीस कर केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। अगर हम बात कर लें मधुमक्खी के बारे में तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। प्रजाति के साथ साथ एक सामुदायिक कॉलोनी और बस्ती में रहते हैं। ये कॉलोनी में रहते हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं सामाजिक कीट हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है या फिर कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये कॉलोनी, समुदाय और बस्ती में रहते हैं। इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इनके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ नर ड्रोन होते हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मक्खी का काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना। छत्ते में रानी मक्खी एक होती है, सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। इसका काम होता है अंडे देना।
ठीक है। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम होता है छत्ते की देखभाल करना और शहद को पराग जो शहद होता है उसको बनाना, एकत्रित करना। ठीक है। और नर ड्रोन का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, ये छत्ते में ज़्यादा होते नहीं हैं। ठीक है। ये कुछ ही छत्ते में कुछ ही नर ड्रोन होते हैं एक छत्ते में। ठीक है। जो नर ड्रोन होते हैं ये अंडविहीन होते हैं। जो नर ड्रोन होते हैं ये अंडविहीन होते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आगे देख लें तो रानी मधुमक्खी 5 साल तक जीवित रह सकती है। जो रानी मधुमक्खी है, छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। कौन है? रानी मक्खी। मधुमक्खियाँ डांस करके एक दूसरे से संवाद करती है। जब मधुमक्खी एक जगह फूलों को ढूंढ लेती है जहाँ शहद मिलता है तो वो अपनी कमर को हिला करके डांस करती है वूं करके। तो वो डांस क्यों करती हैं? क्योंकि दूसरी मधुमक्खी को भी बता सकें कि यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने को मिल गया है। ठीक है। ये बात हो गई मधुमक्खियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना होता है? 100 किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। एक वयस्क तो 200 किलोग्राम से अधिक नहीं खा सकता। एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम से अधिक, कितने? 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है। आपको चुनना क्या है? सही कथन चुनना है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वो दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। तो 24 घंटे मात्र हाथी 2-4 घंटे ही सोते हैं। तो ये बात भी सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। जो हाथी हैं वो कीचड़ में और कीचड़ पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो ये बात भी सही है, जिससे उनको शरीर को ठंडक मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वो दिन में सिर्फ 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनको ठंडक मिलती है। 3 महीने का हाथी का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। तो ये बात भी गलत है। तो आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं, ठीक है, जलाते कर लेना, तो हमें प्राप्त होती है या फिर होते हैं प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। पहली बात तो ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर हो सकती है। जो ऊर्जा है इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। बात करें जब हम ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा एवं प्रकाश में, ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है जब हम ईंधन को जलाते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा
निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आपको कौन सा कथन चुनना है? गलत। सांपों के बारे में गलत क्या है? ये अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, ये अपने शिकार को निगलते हैं। ये अपने शिकार को निगल कर खाते हैं। ठीक है। वह अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। तो ये बात सही है। ये वह अपने भोजन अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो ये बात भी सही है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जहरीले जो सांपों के दांत हैं वो डसने वाले दांत होते हैं। तो आपका पूछा क्या है कि कथन गलत, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ये अपने भोजन को चबाकर नहीं खाते बल्कि अपने भोजन को निगल कर खाते हैं, पूरा निगल जाते हैं। ठीक है। इन्हें अपने भोजन को पचाने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 3 से 5 दिन तक का। ये अपने भोजन को पचाने में जो समय लगाते हैं वो कितना लगाते हैं? 3 से 5 दिन तक का समय लगाते हैं, क्योंकि इनकी जो पाचन की जो क्रिया होती है, डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, धीमी होती है। ठीक है। तो ये अपने पाचन को, अपने भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा समय लगाते हैं, 3 से 5 दिन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो कौन है जो पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोए के घोंसले में अंडे रखती है? भारतीय रोबिन है, या फिर जुलाहा चिड़िया है, या फिर कोयल है, या फिर गौरैया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इसके राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो कोयल है, जो बहुत ज़्यादा चालाक होती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये किसके घोंसले में अंडे देती है? तो ये कोए के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है। कोया ही इसके कोयल के अंडे को सेता है। जो कोआ है कोयल के अंडे को सेता है, तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये अब कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाला घोंसला बनाते हैं और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यहाँ पर कर लेना सही से। ठीक है। यह कौन सी चिड़िया है? देखो, नर चिड़िया तो घोंसला बनाती है और मादा क्या करती है? उन घोंसलों में से चुनाव करती है। जो घोंसला उसको पसंद आता है उसी घोंसले में वह अंडे देती है। अगर वो उसको घोंसला पसंद नहीं आया तो नर जो पक्षी है, नर चिड़िया है, वो दोबारा फिर से घोंसला बनाती है। उसके बाद पसंद आया तब वो अंडे देती है, उस घोंसले का चुनाव करती है। तो वो कौन सी चिड़िया है? फाख्ता जुलाहा चिड़िया, या बया जुलाहा चिड़िया, या फाख्ता, या दर्जन चिड़िया, या फिर शकरखोरा? वो कौन सा पक्षी है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। जो बया जुलाहा चिड़िया है, यहाँ स्वयंवर होता है। ठीक है। नर पक्षी तो घोंसला बनाते हैं और जो मादा पक्षी होती है, मादा चिड़िया होती है, वो घोंसला का चुनाव करती है। इनके घोंसले की बात करें तो ये अपने घोंसला, जो बया पक्षी की पहले बात कर लें तो यह हल्के पीले रंग का नन्हा सा पक्षी होता है। ये अपना घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ बनाता है। पेड़ों पर ये अपना घोंसला कैसा बनाता है? लालटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यह प्रजाति में घोंसला नर पक्षी द्वारा बनाया जाता है। यह अपना घोंसला अधिकतर नहर, नदी और नालों के किनारे आसपास पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों पर बनाते हैं। इसको बुनकर या इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बुनकर या इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। किसको? बया को। किसको? जुलाहा चिड़िया को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बया या जुलाहा चिड़िया।
ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? ये अपना घोंसला छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इंजीनियर चिड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में जो फाख्ता है, फाख्ता की बात कर लें, जो फाख्ता पक्षी होता है तो ये अपना घोंसला नागफनी के पौधे के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ों पर, कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। ठीक है, जो दर्जन चिड़िया है इसकी चोंच कैसी होती है? लंबी, पतली और नुकीली होती है। यह क्या करती है? पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। इसकी जो चोंच है वो सिलाई का काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दर्जन चिड़िया। दर्जी का काम क्या होता है? सिलना, वैसे ही इस दर्जन चिड़िया का काम भी क्या है? सिलना। ये अपना घोंसला कैसे बनाती है? दो पत्तों को सिलकर, ये पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, जो कट लिखा है यहाँ पर कीट कर लीजिए। ठीक है, कट की जगह कीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? समूह में रहते हैं लेकिन उन सभी की जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं वो बटी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी, ततैया, दीमक, चींटियाँ। ऑप्शन नंबर सी, चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी। ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीमक। तो इसके जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ततैया, दीमक, चींटियाँ। ये क्या है? समूह में है, कॉलोनी में रहती हैं। ये समूह में कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, समूह में कॉलोनी में रहती हैं। ये क्या है? कीट है। ततैया, दीमक, चींटियाँ क्या है? कीट है। ठीक है, क्या है? कीट है। तो इसके जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ये एक साथ समूह में रहते हैं। इनके तीनों समूहों में क्या है? काम बटे हुए हैं। इन तीनों के क्या है? इनके 3 समूहों में काम बटे हुए हैं। पहला किस में? रानी में। किस में? पहला तो होता है इसमें रानी, दूसरा होता है श्रमिक, ठीक है, और तीसरा होता है नर, ड्रोन। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? इन तीनों में बटे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, रानी का काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना। रानी का काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना। श्रमिक का क्या काम होता है? अंडे की देखभाल करना। इनका काम क्या होता है? अंडे की देखभाल करना। और नर क्या होते हैं? ये डंक विहीन होते हैं। ये डंक विहीन होते हैं। इनके अंडे देने के समूह की बात करें, मधुमक्खी के अंडे देने की बात करें तो मधुमक्खियां जो अंडे देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती हैं। श्रमिक जो मक्खियां होती हैं वो मादा मक्खियां होती हैं। श्रमिक जो मक्खियां होती हैं वो मादा मक्खियां होती हैं। कौन सी होती हैं? मादा मक्खियां होती हैं। ये क्या करती हैं? ये बच्चों की देखभाल करती हैं। ठीक है, और छत्ते की देखभाल करती हैं। ये पराग की तलाश में चारों ओर उड़ती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी मक्खियाँ होती हैं? ये श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपको नहीं बताना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये बात तो सही है। केवल रानी मक्खी क्या करती है? अंडे देती है, और एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती हैं। नर लिखना यहाँ। तो जो श्रमिक मक्खी है वो नर मक्खी नहीं होती हैं। वो कौन होती हैं? मादा मक्खी होती हैं। श्रमिक मक्खी कौन मक्खी होती है? मादा मक्खी होती हैं। तो आपको क्या बताना है? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है? सही नहीं है। तो यही आपका बी ऑप्शन है जो सही नहीं है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये बात सही है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में, ये छाते लिख गया या छत्ते करना। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ये भी बात सही है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। नर मक्खी नहीं होती है श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी मादा मक्खी होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है? यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। इसमें जल संरक्षण किया जाता है, बावड़ियों में जल का संरक्षण किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये बात ही गलत है, बावड़ियों का जल पीने के उपयोग में लाया जा सकता है। तो यही ऑप्शन जो आपका गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी की बात कर लें तो यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, वर्षा का जल इसमें संग्रहण करते हैं, इसका रीउपयोग करते हैं, पुनः आवेशन के सिद्धांत पर भी आधारित है। डी ऑप्शन है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है कि बावड़ियों का जल पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंग से गुजरती है। ये सुरंग किन पहाड़ियों में है? ये सुरंग किन पहाड़ियों में है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, हिमालय में, अरावली में। तो ये सुरंग कौन से घाट में है? तो ये पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची सुरंग की ऊंची पहाड़ी की बात करें तो वो कौन सी है, आईनीमुड़ी। इसकी बात पहले बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है रेलगाड़ी, कहाँ जाती है? अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है, वो कई सुरंग से गुजरती है। तो इन सुरंग किन पहाड़ियों में है? तो ये जो सुरंग है वो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है। ये सुरंग कहाँ पर है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ तक का है? तो ताप्ती नदी से लेकर महेंद्रगिरी की पहाड़ियों तक है। ताप्ती नदी से लेकर महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं और कन्याकुमारी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ तथा कन्याकुमारी तक है। ताप्ती नदी से लेकर महेंद्रगिरी तथा कन्याकुमारी तक है इसका जो विस्तार है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो क्या है? अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो वो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अब जो पूर्वी घाट का विस्तार है उसकी बात कर लें, जो पूर्वी घाट है इसकी बात कर लें, अरावली की बात कर लें, हिमालय की बात कर लें। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1501 मीटर। वो कितनी है? 1501 मीटर। अरावली प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो अरावली है, अरावली प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका ये विस्तार की बात कर लें, ये कहाँ तक फैली हुई है? तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना।